हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम बहुत ही दिलचस्प विषय लेकर के आए हैं। ये कहानी है लक्स की। लक्स वही, हाँ जी हाँ, वही लक्स जो साबुन ब्यूटी सोप के नाम से हम देखते हैं और जो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिकने वाला ब्यूटी सोप है। आज हम उसी के बारे में आपको बता रहे हैं। 1885 में विलियम और जेम्स लीवर ने इंग्लैंड में लीवर ब्रदर्स के नाम से एक कंपनी बनाई थी। अब हम सभी उस कंपनी का नाम जानते हैं, यूनिलीवर। तो ये यूनिलीवर का आज प्रोडक्ट 100 देश में बिक रहा है। 100 से ज़्यादा देश में लक्स प्रोडक्ट बिक रहा है। आज लक्स प्रोडक्ट में और भी प्रोडक्ट सबको शामिल किया गया है। इसकी शुरुआत होती है एक सामान्य ढंग के साबुन से। एक कपड़ा धोने वाला साबुन सबसे पहले इन ब्रदर्स ने बनाया था और उन्होंने जल्दी ही अनुभव किया कि इस साबुन से महिलाएं नहाती भी हैं। तो फिर लीवर ब्रदर्स ने माने एक केमिस्ट के साथ उनकी मुलाकात हुई, या यूँ कह लीजिए कि उन्होंने मुलाकात की। उस केमिस्ट का नाम था विलियम हाफ वाटसन। तो उसके साथ मिल कर के ग्लिसरीन और पाम ऑयल के मदद से उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया और वो प्रोडक्ट एक खुशबूदार टॉयलेट सोप के रूप में स्थापित हुआ। और इसको पहले हनी सोप के नाम से, सनलाइट के नाम से जाना गया, इसका नाम दिया। बाद में इसको थोड़ा सा मतलब जो लग्जरी लुक मिले, लग्जरी नाम हो और लग्जरी एहसास हो, इस हिसाब से उसका नाम दिया गया लक्स। और अगर हम इसके मायने की बात करें, इसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, तो जो लक्स है वो लैटिन वर्ड है। तो उसका अर्थ भी होता है रोशनी। और जो इसका प्रारंभिक नाम था, सबसे पहले जो नाम दिया गया था सनलाइट, उसका भी नाम होता है सूर्य का किरण। और वर्तमान में जो लक्स है उसका नाम भी होता है रोशनी। तो नाम वही रहा, मतलब उसका अर्थ वही रहा, सिर्फ नाम बदल दिया गया। और फिर कंपनी ने अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाई कि कैसे इस ब्रांड को स्थापित किया जाए। तो कहा जाता है ना कि सफल आदमी कोई अलग काम नहीं करते हैं बल्कि वो अलग ढंग से काम करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण है कि कैसे ये साबुन को मतलब पहले लग्जरी उत्पाद माना जाता था, फिर वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में शामिल हो गया। आज हम देख रहे हैं कि साबुन की कितनी बिक्री होती है, कितना इसका लोग यूज करते हैं। और भारत में जो अगर हम टॉयलेट सोप की बात करें तो इसका टर्नओवर 25,000 करोड़ से ज़्यादा है। इसका टर्नओवर इस भारत भर में इतना 25,000 करोड़ से ज़्यादा का लोग टॉयलेट सोप यूज करते हैं। और इस बाज़ार में लक्स, पियर्स और डव की संयुक्त भागीदारी है। तो हिंदुस्तान, अब एक और ख़ास बात है कि आप जैसे भारत में जो यूनिलीवर है तो हिंदुस्तान लीवर है, नेपाल में है तो नेपाल यूनिलीवर है, श्रीलंका में है तो श्रीलंका नाम जोड़ दिया गया है। उसी हिसाब से आप देखेंगे कि अलग अलग देश में क्षेत्रीयता का भी ध्यान रखा इस कंपनी में। शुरू में तो इसने प्रचार करवाया हॉलीवुड के अभिनेत्री सबसे, हॉलीवुड के स्टार से, लेकिन जल्दी ही उसको अनुभव हुआ, कंपनी का जो विज्ञापन टीम था, कि जैसे भारत ही का उदाहरण लीजिए, भारत में हॉलीवुड से का उतना मतलब ये नहीं हुआ, उतना सफल नहीं रहा है विज्ञापन। तो फिर ये भारतीय जो फिल्मी सितारे हैं उनको मिलने लगा और इस तरह से 100 साल पूरा हो गया। जब मतलब आप देख सकते हैं 1941 में लीला चिटनीस, या फिर 1950 में निरूपा राय, या अभी वर्तमान में 2024 में इसका जो विज्ञापन का चेहरा है सुहाना खान, तो उनको आप देख सकते हैं। या फिर अपने दौर को याद कीजिए कि कोई भी ऐसी सफल अभिनेत्री नहीं हुई जिसका इस्तेमाल लक्स ने नहीं किया, चाहे वो हेमा मालिनी हो, चाहे माधुरी दीक्षित हो, चाहे मतलब दीपिका पादुकोण हो, या अनुष्का शर्मा हो। और ख़ास बात है कि कई बार इसमें एक पुरुष स्टार को भी शामिल किया गया, जैसे शाहरुख खान को लिया गया। तो इस तरह से देख सकते हैं अपने समय के प्रख्यात
अभिनेता और अभिनेत्री, ज़्यादातर आप अभिनेत्री को ही देख सकते हैं इसमें विज्ञापन करते हुए। और इस तरह से काम शुरू हुआ। साल 1885 में विलियम और जेम्स लीवर के द्वारा, जो इंग्लैंड में लीवर ब्रदर्स, अब यूनिलीवर के नाम से कंपनी स्थापित है। इस तरह उसका कारोबार चलता गया और आज हम देख सकते हैं 100 से ज़्यादा देश में इसका प्रोडक्ट बन रहा है और ये एक सफल कंपनी के रूप में स्थापित हुई। लक्स साबुन की कहानी आपको कैसे लगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।